हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ नंदनवन फालूदा खाने के लिए। तो आज की राइड शुरू करते हैं, तो चलिए आइए फिर मेरे साथ। तो ये मैं पहुंच गई बर्डी और मुझे आज सारे जो सिग्नल्स है वो ग्रीन मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो भी, क्योंकि कैसा है धूप से बच रही हूँ मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मुंबई और दिल्ली के बाद में अगर ट्रैफिक है, मुंबई और पूना में तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मुंबई के बाद पूना, और पूना के बाद में अगर कहीं नंबर लगता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नागपुर में है, क्योंकि अभी जो रोड है वो छोटे होते जा रहे हैं। और मेरे साइड में आप देख सकते हैं कि ये बर्डी का होलसेल मार्केट, ये यहाँ पे सारे मोबाइल के कवर्स शॉप्स है। ये सारे मोबाइल के शॉप्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे कवर्स, मोबाइल, स्क्रीन गार्ड, अलग अलग वैरायटी के बैक कवर सब मिलता है यहाँ पे। मैं भी बहुत बार आ चुकी यहाँ पे मोबाइल के लिए, मोबाइल को स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए, बट मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी। और यहाँ पे साइकिल्स के भी बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे हम आए थे, मेरे फ्रेंड के लिए साइकिल लेनी थी, तो देखने के लिए आए थे हम यहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ तो मुझे साइकिल की प्राइजेस जो है वो गांधी बाग में बहुत कम रेट में मिली एज़ कम्पेयर टू बर्डी थोड़ा सा महंगा है उन सारी चीज़ों के लिए। और ये जा रही ऊपर से रेलवे से मुझे याद आया फ्रेंड्स कि मैं बहुत जल्दी अभी रेलवे का भी एक टूर करने वाली हूँ। मेरी अभी सब प्लानिंग शुरू है उसके ऊपर। और वंदे भारत जो शुरू हुई है नागपुर में, उसका भी एक टूर करने वाली हूँ मैं। और आप सबको भी मैं उसके साथ लेके चलूँगी, आपको भी टूर कराऊँगी मैं। थोड़ा देखना पड़ता है गाड़ी चलाते वक्त, बहुत सेफ्टी से व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, मोटर व्लॉगिंग। और बहुत ही ध्यान से आपको रास्ते में भी देखना रहता है। हाईवे पे भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हाईवे पे नहीं देखना पड़ता है, बट उससे ज़्यादा आपको सिटी में देखना पड़ता है, क्योंकि सिटी में ज़्यादा गाड़ियों की रश रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने ज़ुम्बा क्लास लगाया है, तो मैं ज़ुम्बा करने के लिए जाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम रहता है मेरा, और देखो मैंने ज़ुम्बा लगाया है और फिर भी मैं फालूदा खाने के लिए जा रही हूँ। क्या ही करे, जैसे मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि फूडी का काम ही होता है कुछ खाना खाते रहना। और मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा अगर कहीं मनी स्पेंड करती हूँ तो वो खाने पे करती हूँ ज़्यादा। और अभी जब आप मुझे अच्छा सपोर्ट करोगे फ्रेंड्स, तो मैं बाइक लेना चाहती हूँ हिमालयन, और सारे राइडिंग गियर्स। अभी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ मैं, मेरे पूरे बजट के बाहर है। बजट ही नहीं है एक्चुअली, ये तो मैंने स्टार्ट किया है अभी इसको पूरा करना है मुझे। ड्रीम मेरा जो है वो पूरा करना है, और मेरा जो ड्रीम है पूरा, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा ड्रीम हर एक स्टेप धीरे धीरे पास में आएगा, और मैं मेरे ड्रीम को अचीव कर पाऊँगी। तो मेरा मोटिवेशन बनिए आप। और मैं मेक श्योर करती हूँ आपको
कि मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगी। और मैं सोच रही हूँ, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। मैं आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, मैं उनसे एक लाइव चैट करना चाहती हूँ। और उसके बाद में मैं मीटअप भी रखना चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों से मिलूँ, आप सब लोग मुझे मिलिए, मुझे जानिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मीटअप रखूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं मीटअप कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तो फिर वैसे मैं रखती हूँ। फ़िलहाल तो मैं मीटअप नागपुर में ही रखूँगी। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर नागपुर से बिलोंग करते हैं तो मैं नागपुर में एक मीटअप रखना चाहती हूँ और मैं मेरे सब्सक्राइबर से ज़रूर मिलना चाहती हूँ। और आप भी फ्रेंड्स मुझे ना, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि मैं और कहाँ कहाँ नागपुर में राइड कर सकती हूँ। आपको कहाँ और देखना पसंद रहेगा कि मैं राइड करूँ, मैं जाऊँ वहाँ पे, तो मैं वैसा ऐसा राइड करूँगी। फिर आप मुझे बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आ चुकी हूँ अभी बैद्यनाथ स्क्वायर। और हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, मुझे जैसे जैसे मैं आपसे बात करती हूँ वैसे वैसे मेरे को एक बात याद आती है, तो वैसे मैं शेयर करते जाती हूँ। तो जो बात थी वो ये थी कि जो मैंने डिजिटेक का जो बैटरी लिया था वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसका जो रिव्यू मैं दूंगी आपको पॉजिटिव दूंगी। वैसे तो GoPro 7 की अगर आप ओरिजिनल भी बैटरी लेते हो तो वो आधे घंटे या 1 घंटे तक चलती है, और अभी ये ओरिजिनल नहीं है। वैसे भी मुझे रिव्यू में बताया गया था कि ओरिजिनल नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम ही देती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका रिव्यू सही था। और फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा है, अच्छी चलती है, आधे घंटे आधे पौन घंटे तक अच्छे से चलती है। और फिर इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा नहीं मोटर व्लॉगिंग करती हूँ इससे। जितना मुझे चाहिए फुटेज उतना ही मैं व्लॉग करती हूँ इसमें, तो मुझे बराबर से फिर ये एडजस्ट हो जाता है। और फिर मुझे फिर से इसको चार्जिंग पे लगाना रहता है। तो मेरी फुटेज आपने देखी होंगी कि मैं जाते वक्त का व्लॉग बनाती हूँ, बट घर वापस आते वक्त का व्लॉग नहीं बनाती हूँ, उसी कारण क्योंकि तब तक मेरे GoPro की बैटरी डाउन हो जाती है और मेरे पास अल्टरनेटिव दूसरी बैटरी नहीं रहती है चार्ज, तो मुझे फिर इसको घर जाके चार्ज करना पड़ता है। क्या करें भाई, यही है स्ट्रगल अभी फ़िलहाल तो। और जब तक स्ट्रगल नहीं करते, जब तक पेन नहीं मिलता तब तक गेन नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल तो मेरे स्ट्रगल के दिन शुरू है। अभी देखते हैं कि कैसे मेरे दिन बदलेंगे। मैं बदलना तो चाहती हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और आप धीरे धीरे करके मुझे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा रहे हो, मेरे ब्लॉग्स को आपने लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, मेरे एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं जिनके 1 मिलियन हो चुके हैं या जिनके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उनको वो खुशी मिलती है कि नहीं, होप सो मिलती ही होंगी। बट मुझे जो खुशी मिलती है वो अलग वे से, मेरा ड्रीम कम ट्रू होने वाला है ऐसा लगते रहता है मुझे हमेशा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। मेरे लिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और ये देखिए मुझे फिर से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मैं उस दिन ऐसी बैठी थी घर पे और मैं सोच रही थी कि अगर मेरे जैसे कि 239 मेरे सब्सक्राइबर थे, और मैंने उस दिन सोचा कि अगर मेरे 240 सब्सक्राइबर होते हैं यानी ही मेरा ड्रीम जल्दी पूरा होने वाला है। और जिसने भी जो था 248 जो था सब्सक्राइबर मेरा, उन्होंने, अब मुझे तो नहीं पता कि वो कौन थे, तो जिन्होंने भी मुझे वो सब्सक्राइब किया और मेरे 239 से 240 हो गए सब्सक्राइबर, तो वो मेरे लिए एंजल थे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये शो किया कि नहीं, मैं मेरा ड्रीम पूरा कर सकती हूँ।
और ये हेलमेट में एक अच्छी बात है कि इससे आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाती है, तो मैं खुले से बात कर सकती हूँ, बड़े अच्छे से बात कर सकती हूँ, यानी आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब नहीं होता है इससे। और ये जो बातों बातों का जो फ्लो है वो मेरे अंदर से पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बट आ ही जाता है। अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से बात करना, आपसे कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। एक आप ही तो हो, एक ऑडियंस ही तो रहती है जो एक इंसान को आगे बढ़ाती है, चाहे वो एक्टर ही क्यों ना हो। अगर एक्टर वो फेमस हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है? हम लोगों की वजह से ही तो हुआ है। तो वैसे ही हर एक यूट्यूबर अगर आज सक्सेसफुल है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो सब्सक्राइबर्स है, उनकी वजह से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है सब्सक्राइबर में जिन इंसान का, यूट्यूबर्स के जो बड़े हुए हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो सब्सक्राइबर का होता है। और मेरे केस में भी वैसा ही होने वाला है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे सक्सेसफुल देखना चाहते हो, आप मेरे आगे की ट्रिप्स जो टूर है वो देखना चाहते हो। मैं हर व्हीकल से अपना जो है इंडिया घूमने की कोशिश करने वाली हूँ। मुझे पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है। पहले तो मैं नागपुर एक्सप्लोर कर लूँ, बेबी स्टेप्स, और फिर उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको विदर्भ की स्पेशलिटी कहाँ कहाँ क्या है वो बताया जाए, और एक बस का टूर मैं कराऊँ, क्योंकि धन्नो तो इतना दूर नहीं आ पाएंगी मेरे साथ में, उसकी हालत इतनी ठीक नहीं है अभी। और वैसा मैं टूर करूँ, आपको विदर्भ दिखाऊँ, विदर्भ के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र दिखाऊँ, महाराष्ट्र के बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में जाके, और फिर जाके मेरा जो सपना है लद्दाख वो मैं पूरा करूँ मेरे हिमालयन बाइक से। और ये मैं पहुंच गई हूँ जगनाड़े स्क्वायर। ओके, मुझे यहाँ से राइट लेना है, मैं सीधा जा रही थी। तो मैं अभी राइट जाती हूँ। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी बैटरी जो है वो डाउन दिखा रही है, यानी ये धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएंगी इसकी, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहीं पे मेरे एक फ्रेंड का घर है, तो मुझे वहाँ जाके इसको चार्ज करना पड़ेगा। और ये देखिए सिग्नल शुरू भी नहीं है तो भी गाड़ियाँ निकालते हैं के लोग। और इसका लेंस बड़ा होने के कारण ये जो गोप्रो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है ये। और मैं तो आपको दिखा के रहूँगी कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मैं फालूदा खा रही थी, और मैं वही जा रही हूँ अभी। सबसे बेस्ट फालूदा, सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है, सबसे बेस्ट। मैंने ऐसा फालूदा कहीं नहीं खाया, और मैं हमेशा फालूदा में मनपसंद फालूदा ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और धूप देख रहे हैं आप कैसी है, जैसे जैसे टाइम होते जाता है दोपहर का, वैसे वैसे रोड खाली खाली होते जाते हैं। अभी तो आया भी नहीं है समर, तो शुरू हुआ है, अभी तो होली के बाद शुरू होगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप बने रहिए, क्योंकि आगे के जो व्लॉग्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो होने वाले हैं, बट आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और भैया, ये रहा मेरा नॉवेल्टी वाले भैया जी। अब भैया जी को भैया जी नहीं बोलेंगे तो क्या काका जी बोलेंगे? अरे दादा, अरे ताई, ये देखिए वो रहा नॉवेल्टी आइसक्रीम। और ये मेरे फ्रेंड्स को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ पे आई थी तो वो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डांट पड़ती रहती है कि ये मत खा, ये मत खा, बट मैं हूँ। ये रहा नॉवेल्टी आइसक्रीम। भैया हाफ मन पसंद।
कि यहाँ पे नंदनवन का जो है वो स्ट्रीट फूड शुरू हो जाता है। चॉकलेट डालो ना भैया, वो मेरे को सब पता है, मैं आती रहती यहाँ पे। तो ये रहा मनपसंद। मैं विदाउट हेलमेट ही अभी इसको खाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं मेरे हेलमेट निकाल देती हूँ मैं, और मेरे आईफोन से शूट करती हूँ मैं, मोबाइल की कैमरा से। मैंने हेलमेट निकाल दिया और मेरे बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं एज यूजुअल। और ये रहा फालूदा, और फालूदा बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया। और यहाँ से जो है वो स्ट्रीट फूड शुरू होता है, वो मैं अभी धीरे धीरे करके आपको वहाँ लेके चलूँगी। और समर में अगर फालूदा नहीं खाया तो क्या खाया, तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और आपने मुझे लास्ट टाइम सब्सक्राइब किया तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं अभी और टूर करने वाली हूँ, और जो टूर करने वाली हूँ मैं वो लंबे लंबे टूर होने वाले हैं अच्छे खासे। मेरा ड्रीम टूर है लद्दाख, और मुझे हिमालयन, मेरी ड्रीम जो गाड़ी है वो है हिमालयन, तो वो मुझे लेनी है और वो लेके फिर मुझे जाना है लद्दाख। और उस चीज़ के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मेरा सपोर्ट आप लोग हो, आपके वजह से ही मैं आगे जा पाऊँगी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको ऐसे ही राइडिंग के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, फूड रिलेटेड जो वीडियो है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं ये एक्सप्लोर करती रहती हूँ हमेशा नागपुर में। तो ये सब देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। और जिनको भी राइड शुरू करनी है वो पहले बेबी स्टेप्स लेके शुरू कीजिए। पहले आप जो भी सिटी में रहते हो आप पहले वो सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, बाद में धीरे धीरे करके आप सिटी से बाहर जाइए थोड़ा थोड़ा करके, और फिर धीरे धीरे करके आप और थोड़ा सा अपने सिटी से बाहर जाने की कोशिश कीजिए, थोड़े लॉन्ग टूर कीजिए। जैसे कि मैं नागपुर में रहती हूँ, तो अभी मैं नागपुर एक्सप्लोर कर रही हूँ, फिर नागपुर के बाद में मैं धीरे धीरे थोड़ा नागपुर के बाहर भी जाऊँगी। जैसे नागपुर के अमरावती हो गया है, वहाँ जा सकती हूँ मैं, जब तक मेरे पास में एक गाड़ी नहीं आ जाती है प्रॉपर। जैसे मेरे पास में अभी गाड़ी नहीं है, ये ज़्यादा कहीं चलेगी नहीं, ये सिटी के लिए ठीक है, बट आउट ऑफ सिटी के लिए ये बिल्कुल भी इतना एवरेज तो देगी नहीं, और पिकअप तो इसका है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो तो नहीं हो पाएगा इससे। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ तो ये गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है। मोपेड है, मोपेड कितना करेगी। हाँ, साइकिल से भले ही जा सकते हो आप, पैदल जा सकते हो, हिमालयन से जा सकते हो, बट मोपेड से काफ़ी लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोपेड इतनी स्टेबलाइज नहीं रहती है प्रॉपर, ऑफ रोड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक रहती है ये सारी गाड़ियाँ। और मेरे सामने धूप बहुत ज़्यादा है, 5 भी बज रहे हैं फिर भी धूप है कड़ाके की। अभी जितना फालूदा खाया है उसका पूरा वर्कआउट में निकालना है, और 1.5 घंटे का वर्कआउट है मेरा।
देखते हैं, अभी मैं घर जाके देखूंगी कि ये फुटेज का कितना शूट हुआ है, तो हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो भाई आगे देख, सिग्नल छूट गया। कई लोगों का तो ध्यान ही नहीं रहता है, सिग्नल शुरू हो गया है, वहाँ इधर उधर देखते रहते हैं। और मैं आपको जैसे बता रही थी, मुझे टमटम गाना बहुत पसंद है। ना 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 ना। ये देखा, अगर वो ब्रेक नहीं लगाता था तो कोई भी बीच में कैसे भी डाल देता है यार, समझ में नहीं आता। ये इन लोगों का ना, नागपुर के लोग पता नहीं क्या हो गया सच में, बिल्कुल भी अच्छे से गाड़ियाँ नहीं चलाते। कोई किधर से तो कोई किधर से, सिग्नल शुरू रहता है तो सिग्नल जहाँ जहाँ बंद रहता है वो वाले लोग गाड़ी निकालते हैं। फालूदा बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया आज तो। डांट भी वैसी ही पड़ी, अभी कैलोरीज भी उतनी बर्न करना पड़ेगा। गेन हो गई कैलोरीज, अभी बर्न करो, वही काम है। खाते जाओ और एक्सरसाइज करते जाओ, खाते जाओ और एक्सरसाइज करते जाओ। ये हम चले धंतोली की ओर, आगे पीछे देखो, दाएं बाएं देखो और चलो। ये धंतोली पुलिस स्टेशन है। मैं यहाँ से हमेशा ट्रैवल करती हूँ। सिटी में रहे तो हॉर्न मारना ज़रूरी है। हाईवे पे देख के तो चलना ही पड़ता है हाईवे पे, बट ज़्यादातर जब आप सिटी में रहते हो तो सिटी में बहुत ज़्यादा देख के चलना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर और पता नहीं फुटेज रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, तो मुझे अभी देखना पड़ेगा। तो मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोस्टली स्नेहा। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय।